आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप हमारी आवाज़ को देश तक पहुंचाते हो, 24 करोड़ चालकों तक पहुंचाते हो और देश के हर एक कोने में आपकी आवाज़ जा रही है, जिससे कि हम लोग अपनी आवाज़ को आपके द्वारा उन तक पहुंचा सकते हैं। दिल्ली का जंतर मंतर पर तमाम कंपनियों जैसे ओला, उबर, रैपिडो, अमेज़न इत्यादि में कैब ड्राइवर चालकों का काम करने वाले कर्मचारियों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया और सरकार से अपील किया कि सरकार इन कंपनियों के द्वारा ड्राइवरों पर होने वाले शोषण, अत्याचार को रोके या ओला, उबर, रैपिडो जैसी विदेशी कंपनियों को देश से बाहर निकालकर स्वदेशी भारत टैक्सी की सुविधा स्थापित करे। वहीं मजदूर यूनियन संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह ऐलान किया कि यदि सरकार ऐसा नहीं करती तो हम देश भर से 6300 संगठनों के साथ दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मतलब है कि आज हम जंतर मंतर पर बैठे हैं और जैसे कि आपने 2026 में हमने एक आगाज़ किया है कि 22 और 23 को मार्च 2026 में देश के लगभग 6300 संगठन और 24 करोड़ चालकों को हम दिल्ली से आदर आमंत्रित करते हैं। उसकी प्रक्रिया चालू है और उस पर कहीं ना कहीं जो भी परमिशन वगैरह है वो ली जा रही है। तो आपके माध्यम से मैं आज सभी देश के जो यूनियन हैं, जो संस्थाएं हैं, उनको दिल्ली आमंत्रित करता हूं कि मार्च में चलो दिल्ली अभियान में आप शामिल हों। हमारे जो मेन मुद्दा है, जैसे कि हमने 2025 में आप लोगों ने बहुत अच्छी उसमें भूमिका निभाई। पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री को उस पर बोलना पड़ा, गृह मंत्रालय को उस पर कहीं ना कहीं अपनी बात को लेटर के द्वारा हमें जानकारी देनी पड़ी। वो सब आप लोगों की मेहनत से हुआ। ऐसे ही इस बार हम ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड पर हम सरकार से चाहते हैं कि हमें ड्राइवर आयोग मिले जो केंद्र सरकार अपने द्वारा दे और हम वेलफेयर बोर्ड जो समूचे 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेशों में वो लागू हो, वो केंद्र सरकार सभी राज्यों को आदेश दे जिससे कि वो लागू हो सके और ड्राइवरों के भविष्य के लिए कहीं ना कहीं जो हमारी मुहिम है ये कामयाब हो सके। ये ड्राइवरों की बात है, सरकार ने 4 लेबर कोड बनाकर 44 लेबर कानून खत्म करके उल्टे ही कमर तोड़ दी है और आप तो मजबूती की बात कर रहे हैं। देखो, आप सरकार ने तो हमेशा क्या कहा, सरकार ने तो जब अभी दिल्ली में इलेक्शन हुए तो उन्होंने बोला कि हम आयोग लेके आएंगे। कहाँ गए? सरकार जीती और भूल गई। लेकिन हम सब का काम है इस सरकार को बार बार जगाना। हमारा काम है इनके वादे याद दिलाना। अगर हम प्रतिनिधि हैं, ड्राइवरों का अगर प्रतिनिधित्व करते हैं तो हमारा काम है ड्राइवर आयोग मांगना, ड्राइवर वेलफेयर। अभी हमने श्रम मंत्रालय को हमने ड्राइवर आयोग के लिए हमें पत्र दिया है। अभी हमने मतदान के लिए, आप देखिए जब बिहार में चुनाव हुआ तो कहीं ना कहीं जो बिहार में जो ड्राइवर नहीं थे उनको मतदान करने का मौका नहीं मिला, उनकी अहमियत कम हो गई। हमने अभी चुनाव आयोग को भी हमने पत्र के द्वारा ये अवगत कराया कि जैसे सरकार के किसी भी कर्मचारी को वोटिंग का अधिकार होता है, ऐसे ही ड्राइवर को भी वोटिंग का अधिकार मिले। आपसे यही कहना चाहता हूं और दोस्तों आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूं कि हम 22 और 23 मार्च 2026 में आपको दिल्ली आमंत्रित कर रहे हैं। आइए ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड पर कहीं ना कहीं हम एकजुट होकर सरकार की आंख में आंख डालकर हम अपनी बात को कहें। अभी मेरे कुछ साथी हैं, एक मिनट लें। आपने आज प्रोटेस्ट किया है, लगभग 20-25 संगठन आपके साथ हैं, लेकिन जब से 4 लेबर कोड बने हैं तब से हम जंतर मंतर पर देखते हैं कि कोई 2 संगठन आता है, कोई अकेला ही संगठन आ रहा है। एकजुट होकर लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे? मैं आपको फिर अभी मैंने पहले भी बोला और मैं फिर, जैसे वंदना जी ने जिस आज जो प्रयास किया है वो काबिल तारीफ है। आज कम से कम 28 जो एसोसिएशंस हैं वो हुई हैं। हम तो बात कर रहे हैं लगभग देश के 6300 संगठनों की बात कर रहे हैं, 24 करोड़ चालकों की बात कर रहे हैं। हम किस मुद्दे पे बुला रहे हैं? हम इसीलिए बुला रहे हैं कि सरकार को हम सबकी बात माननी होगी और सरकार को हर विषय पर सभी की सुननी होगी जो आज प्रताड़ित है। ड्राइवरों के साथ साथ आप सारे लेबर यूनियन जो है जो 6300 की बात कर रहे हैं सबको बुलाना चाह रहे हैं? बिल्कुल। वंदना जी मौजूद हैं तो वंदना जी अपनी बात कहेंगे और क्या कहेंगे? देखिए, जैसे कि सुमेर जी ने बताया कि देखो जब तक सब यूनियन या सब तरह के वर्कर एक साथ नहीं आएंगे, मुझे लगता है कि सरकार पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं कंपनियों पे फ़र्क पड़ेगा। तो सभी यूनियंस को एक होना पड़ेगा, सभी गिग वर्कर को एक होना पड़ेगा, ड्राइवर्स को एक होना पड़ेगा और जितने भी व्यापारी हैं उनको भी एक होना पड़ेगा, क्योंकि वो समय भी आने वाला है कि व्यापारियों को भी यहाँ पर आना पड़ेगा। तो जब तक एकता नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक आवाज़ नहीं गूंजेगी। आज की डेट में कैमरा के आगे आने को लोग डर रहे हैं क्योंकि सरकार की कहीं ना कहीं जो भी कैमरा के आगे आता है उसको चूड़ी
टाइट की जाती हैं, उस पर जो तरह तरह की प्रताड़ना की जाती है, तो ताकि है का मजदूरों की, लोगों की बात ना उठ पाए, तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह से डर नहीं लगता कुछ? शायद अगर हम डरते तो आज यहाँ नहीं होते। बिल्कुल। और डरेंगे क्यों? उन्होंने हमें नहीं चुना, हमने उनको चुना है। वोट का अधिकार देकर उनको चुना है और अपनी मांग को उनके सामने रखना हमारा जायज अधिकार है। और फिर आएंगे वो 5 साल बाद, फिर आके वोट मांगेंगे। हम उनको दिखाएंगे कि अगर हमारी बात को अगर सरकार नहीं सुनेगी तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपने देखा ना, दिल्ली सरकार गई ना, दिल्ली सरकार गई, किस लिए गई? ऑटो ड्राइवर ने आकर, टैक्सी ड्राइवर ने आकर उस सरकार का समर्थन किया, सरकार बनाई। सत्ता परिवर्तन हुआ, व्यवस्था परिवर्तन तो नहीं हुआ ना। कोशिश जारी है ना, झूठों का बोलबाला है अभी, और झूठों का मुंह काला होगा। ड्राइवर एकजुट और सभी कम्युनिटी एकजुट हो रही है ना। आपने आज से पहले तो आप देखो कि आपने आज से पहले अभी बोला कि इस तरह का लोग सामने नहीं आते थे। आज आपकी ताकत और हम लोगों की ताकत कहीं ना कहीं अपनी बात को मजबूती से रख रही है और हम सफल होंगे। हम आपके सहयोग से 24 करोड़ चालक और समाज, जो जितना समाज है, गिग वर्कर्स, उनकी एकजुटता से कहीं ना कहीं देश में हम अपना बात को रख पाएंगे। ये हम आपके द्वारा कहते हैं। मार्च महीने की बात कर रहे हैं, कोई डेट फिक्स किया है? हाँ, 22-23 तारीख। हाँ, 22-23 मार्च 2026 हमने पिछली बार भी जंतर मंतर पर इसी तरीके से प्रदर्शन किया था और 1 साल बाद फिर देश को एकत्रित करने के लिए राष्ट्रीय ड्राइवर संयुक्त मोर्चा समिति समूचे भारत से ये आह्वान करती है, आइए दोस्तों, अपने हक और अधिकार के लिए, और किसी भी हक और अधिकार के लिए निमंत्रण नहीं दिए जाते हैं, अपने हक और अधिकार के लिए खुद आना पड़ता है। और इस कर्म भूमि है जंतर मंतर हमारी। आइए दोस्तों, हम लोग एकजुट होकर सरकार की आंख में आग डालकर अपनी बातों को मनवाते हैं, अपनी बातों को कहते हैं। बाबा जी, आज आप जंतर मंतर प्रोटेस्ट किया है, आपको जो मेमोरेंडम है किस किस को दिए हैं? आज का मेरा मेमोरेंडम हमने श्रम मंत्री जी को दिया है मेन तो,